बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोरल उर्दू स्टोरी चैनल के नाजरीन को सलाम। नाजरीन, आज हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में और उनकी सीरत के बारे में और उनकी अजीम दीनी खिदमत के बारे में आपको बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। रोशनी का सफ़र। 11वीं सदी का बगदाद इल्म व हिकमत का गहवारा था। इस दौर में जेलान के एक छोटे से कस्बे में एक बच्चा पैदा हुआ। याद रहे कि ये कहा जाता है कि 7 अप्रैल 1078 ईस्वी का दिन था। 7 अप्रैल 1078 ईस्वी। तो उस दिन बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अब्दुल कादर रखा गया। ये जेलान एक शहर है इराक़ का। बचपन ही से उनके चेहरे पर नूर की झलक और आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। उनकी वालदा मोहतरमा नहायत परहेजगार और अल्लाह वाली खातून थीं। वो अपने बेटे को हमेशा ये दुआ देती कि बेटा, सच्चाई और परहेजगारी को कभी न छोड़ना, चाहे दुनिया तुम्हारे ख़िलाफ़ क्यों ना हो जाए। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी की इब्तदाई ज़िंदगी और उनकी वालदा की नसीहत। हज़रत अब्दुल कादर के वालिद का इंतकाल बचपन ही में हो गया था, यानी आप बचपन ही में बदकिस्मती से यतीम हो गए थे। घर की कफालत और तरबियत की सारी जिम्मेदारी उनकी वालदा पर आन पड़ी। उनकी वालदा एक नहायत परहेजगार खातून थीं। उन्होंने बेटे को इब्तदा में कुरान पाक की तालीम दी और नेकी, सदाकत और खौफ खुदा की नसीहत दिल में उतार दी। खुदा का खौफ और खुदा की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और इश्क उनके दिल में बचपन ही से उतार दिया। जब अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह थोड़े बड़े हुए तो वालदा ने उनसे कहा कि बेटा, तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए बगदाद जाना होगा। बगदाद जाना होगा यानी अभी वो पूरी जवान नहीं थे, लेकिन यानी लड़के थे, इल्म हासिल करने के काबिल हो गए थे। रास्ता लंबा और कठिन है, मगर इल्म का रास्ता हमेशा आजमाइशों से भरा होता है। याद रखना, सच्चाई कभी ना छोड़ना। ये थी एक वालदा की नसीहत अपने बेटे को। इल्म के हसूल का सफ़र और मुश्किलात। इसके बाद हज़रत अब्दुल कादर जिलानी के इल्म का हसूल का सफ़र शुरू होता है, जो उन्होंने मशहूर सफ़र किया बगदाद की तरफ। उनकी वालदा ने 40 दिनार सी कर उनके कपड़ों में सी दिए और उनको रुखसत किया। गालबन ये 1090 ईस्वी या 92 ईस्वी का वाक़या मालूम होता है। रास्ते में काफ़िले पर डाकुओं ने हमला कर दिया और डाकुओं ने काफ़िले वालों का सारा मालो असबाब लूट लिया। एक डाकू हज़रत अब्दुल कादर के पास भी आया और पूछा कि लड़के, तुम्हारे पास क्या है। हज़रत अब्दुल कादर ने बिला झिझक कहा कि 40 दिनार है जो मेरी वालदा ने सी कर रखे हुए हैं। डाकू इस लड़के की इस सच्चाई पर हैरान रह गया और उसे सरदार के पास ले गया। सरदार ने पूछा कि तुमने सच क्यों बोला, यानी उसके कहने का मतलब था कि झूठ बोलकर तुम अपनी रकम छुपा सकते थे। अब्दुल कादर ने जवाब दिया कि मेरी माँ ने सच बोलने की नसीहत की है, मैं कैसे झूठ बोलूँ। ये सुनकर डाकू सरदार के दिल पर चोट लगी कि एक लड़का अपनी माँ की नसीहत पर कितना अमल करता है और मैं अपने रब का किस कदर नाफरमान हूँ। वो रो पड़ा और अपने साथियों समेत तौबा कर ली और एक सच्चा मुसलमान बन गया। ये हज़रत अब्दुल कादर रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई की पहली किरण थी। ये पहला मौजज़ा था जो अंधेरों में रोशनी बन गई। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह किन किन मदरसों में पढ़े और उनके असातिज़ा में कौन कौन शामिल थे, आइए हम आपको बताते हैं। बगदाद पहुंचकर हज़रत अब्दुल कादर ने मशहूर मदारस में तालीम हासिल की, यानी जेलान से चले जो एक छोटा सा कस्बा था, बगदाद पहुंचे जो उस वक्त इल्म व हिकमत का गहवारा था। उनके असातिज़ा में शेख अबुल वफ़ा अबू सईद मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर जलीलुल कदर उलमा शामिल थे। आपने कुरान व हदीस, फ़िक़्ह, नहव, तफसीर और रूहानियत में कमाल हासिल किया। दिन को इल्म की महफ़िलों में शरीक होते और रातों को अल्लाह के हुज़ूर क़याम फरमाते। कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल कादर जिलानी हम्बली मकतबा फ़िक्र से बड़े मुतासर थे, यानी इमाम अहमद बिन हम्बल की किताबों को बड़े शौक़ से पढ़ते थे। वलीउल्लाह कामिल बनने का सफ़र। कामिल वली कैसे बने। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी इल्म के साथ साथ
उन्होंने अपने नफ्स की तरबियत और दिल की पाकीज़गी पर बड़ी मेहनत की, यानी अपने दिल को गलत ख्यालात और गलाजत से पाक करने पर बड़ी मेहनत की। साल साल मुजाहदात, रोज़े और शब बेदारी की। उनके दिल में सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक की भलाई का जज्बा पैदा हो गया। याद रखें कि जो भी अल्लाह का सच्चा फरमाबरदार बनता है, उसे अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत ज़रूर पैदा होती है। यही इखलास उन्हें वली कामिल के मर्तबे तक ले गया, यानी वो सिर्फ मुजाहदात तक नहीं रहे बल्कि लोगों की इसलाह करने भी के कामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, यानी इसलाह अपने तक नहीं रखी। वालदा का किरदार और अपनी नेक फितरत। उनकी वालदा की नसीहत, उनकी दुआएं और पाकीज़ा तरबियत ने उनके सफ़र की सबसे बड़ी क़ुव्वत थी। उनका सफ़र अल्लाह की मोहब्बत की तरफ सफ़र था, इस्लाम की सच्चाई की तरफ सफ़र था। हज़रत अब्दुल कादर हमेशा कहते कि मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की दुआ और तरबियत की वजह से हूँ। याद रखना चाहिए कि हमें भी अपनी माँ की कदर करनी चाहिए। उनकी अपनी फितरत भी नेक, नरम दिल और आजिज़ाना थी। कोई भूखा दरवाजे से खाली हाथ न जाता, हालांकि खुद कोई बहुत अमीर नहीं थे। कोई परेशान उनके पास से नामुराद ना लौटता, मतलब वो उनको कुछ ना कुछ देकर भेजते। पैगाम और खिदमत। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी के पैगाम क्या था और उनकी खिदमत क्या थी? हज़रत अब्दुल कादर जिलानी का पैगाम आज भी जिंदा है कि सच्चाई को मजबूती से पकड़ो, इल्म को सिर्फ अमल के लिए हासिल करो, शोहरत के लिए नहीं, यानी सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस करके इल्म हासिल करो। ये जो दुनियावी शोहरत के लिए इल्म होता है या पैसा कमाने के लिए इल्म होता है, ये असल इल्म नहीं, ये खुदा से दूर ले जाता है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, उनके दुख दर्द में शरीक हो, यानी अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे तो खुदा भी तुमसे मोहब्बत करेगा। और उनके जहाँ तक हो सकता है अल्लाह की मखलूक की मदद करो, उनकी खिदमत करो, उनकी परेशानियाँ दूर करने में अपना किरदार अदा करो। इस्लाम की सरबलंदी के लिए उन्होंने अपनी जान, माल और वक्त कुर्बान कर दिया। अपनी पूरी ज़िंदगी उन्होंने इस्लाम की सदाकत और सरबलंदी के लिए वक्फ कर दी। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी ने बगदाद में एक मदरसा कायम किया, जहाँ से हज़ारों उलमा और मशाइख ने फ़ैज़ पाया। बहुत से उलमा बने उनके मदरसे से, बहुत से मशाइख बने जो उन वक्तों में इस्लाम की तरवीज करते रहे। उनकी तालीमात ने इस्लाम को मजबूत किया और लाखों लोगों को हदायत दी। हज़रत अब्दुल कादर जिलानी सिलसिला कादरिया के बानी भी हैं। आज भी जब हम हज़रत अब्दुल कादर जिलानी की ज़िंदगी को देखते हैं तो ये महसूस होता है कि एक माँ की सच्ची नसीहत, एक तालिब इल्म की मेहनत और एक वली की खिदमत दुनिया को बदल सकती है। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करे, वीडियो को लाइक भी करे, एक अच्छा सा कमेंट भी करे और मोरल उर्दू स्टोरी चैनल के साथ जुड़े रहें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज़।